जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। मैं आज केमिस्ट्री के अंतर्गत एक टॉपिक डील करने जा रहा हूं। परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्यों होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। आप उदासीन यानी न्यूट्रल, आप धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज, ऋणावेशित यानी निगेटिवली चार्ज, ये सब टर्मों को अगर आप नहीं समझते हैं तो आइए केमिस्ट्री में मैं आपको ये क्लियर करता हूँ आज से। को क्लियर करने के लिए मैं एक एटम को लेता हूँ, एक परमाणु को लेता हूँ, वह है हमारा सोडियम परमाणु। ठीक है ना, सोडियम परमाणु हम यह लेते हैं आपके सामने। इसका संकेत अगर हम लोग लिखे सोडियम परमाणु का तो वो होता है Na। संकेत का मतलब होता है कि हम लोगों ने उसको पीरियोडिक टेबल में Na के नाम से दर्ज किया है, कैपिटल N स्मॉल n। इसकी अगर हम परमाणु संख्या, ठीक है ना, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो वह 11 होता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 11 होता है। इट मीन्स इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, ये भी आपके 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ये आपके 12 होते हैं। ये अब कैसे होते हैं इस पर अलग मुद्दा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं जितनी परमाणु संख्या होती है वही होती है। एक्चुअली परमाणु संख्या की परिभाषा ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, यानी एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना मौजूद है अथवा प्रोटॉन जितना मौजूद है उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अब यहाँ मैंने कहा अथवा शब्द, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। तो आप यहाँ पर एक लॉजिक याद रखेंगे कि किसी भी परमाणु यानी एटम में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना, समान होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, संख्या दोनों की समान, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही और प्रोटॉन की संख्या उतना ही, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको देखना पड़ेगा कि पर अब चार्ज की हम लोग बात करते हैं, आवेश की हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है ना। एक प्रोटॉन पर कुल आवेश, ठीक है ना, एक प्रोटॉन पर कुल आवेश कितना होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, आप याद रखिए, सॉरी मैंने प्रोटॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, सॉरी, वेरी सॉरी। एक प्रोटॉन जो है उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बहुत कम मात्रा हुआ और ये प्लस है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रोटॉन को लिख सकते हैं यह पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं, इस पर शून्य चार्ज होता है, ठीक है ना। आप ये बेसिक जानते होंगे। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस होता है और परिमाण में देखिए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हमारे इस सोडियम में कितना है, सोडियम में 11 है, इसलिए 11 प्रोटॉन पर कुल आवेश, 11 प्रोटॉन पर कुल आवेश, इसमें हम 11 से गुना कर दें, 1.6, ये प्लस ही रहेंगे, इंटू 10⁻⁻19 कूलम गुना 11, ठीक है ना, आप 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से एक अगर हम क्या करें,
कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम कुल आवेश की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है इतना ही परिमाण में होता है, लेकिन इसकी राशि जो होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी ऋण आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस बस इस चीज़ के लिए लगाया गया है कि ये नेगेटिव चार्ज है, यानी जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन पर बस चार्ज अलग अलग होते हैं, यानी क्या कहते हैं कि धनावेश प्रोटॉन और ये ऋणावेश। तो अगर हम 11 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फिर इसमें हम 11 से गुना कर देंगे। फिर पुनः अगर हम लोग देख लें यहाँ पर, ठीक है ना, अब हमारे पास एक कौन और कितने बचे हैं, एक न्यूट्रॉन पर कुल आवेश। तो एक न्यूट्रॉन पर कुल आवेश शून्य होता है, यानी न्यूट्रॉन इसी को हम लोग उदासीन कहते हैं, शून्य को ही हम लोग उदासीन न्यूट्रल कहते हैं। हम लोग जब बार बार केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं उदासीन शब्द, या कहीं भी आप उदासीन शब्द का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब शून्य होता है। जैसे और भी इसका अर्थ होता है, जैसे राम और श्याम आपस में लड़ रहे हैं और गीता नाम की एक लड़की है, वो न राम की तरफ बोल रही है और न श्याम की तरफ, यानी इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं लड़ना, यानी कुछ भी ना होना, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर शून्य आवेश होता है, उदासीन का मतलब शून्य। इलेक्ट्रॉन का आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है। तो एक प्रोटॉन पर अगर शून्य है तो 12 प्रोटॉन की भी चर्चा करें तो ये शून्य ही होंगे। अब अगर हम एक बात करें तो अब देखेंगे कुल आवेश को अगर हम जो लेंगे कुल आवेश, तो ज़रा हम गौर से देखेंगे कि प्लस यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे और फिर हम इसको जोड़ेंगे, ये 3 को जोड़ेंगे। क्यों 3 को जोड़ेंगे? अगर हम एक परमाणु की अगर चर्चा करें तो ये परमाणु है, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो एक परमाणु के अंतर्गत ये 3 कण हैं, यही 3 कण हैं, और इसी 3 कण के जो आवेश होंगे उसी से आपके इस परमाणु के आवेश का निर्धारण होगा, चार्ज का निर्धारण होगा। तो इस परमाणु पर अगर हम लोग देखें तो टोटल सोडियम का अगर हमने लिया है तो 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन पर इतना आवेश है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये इतना आवेश है, और 12 न्यूट्रॉन है तो ये जो शून्य आवेश है, ये तो शून्य है आपका। इसको अब सम करेंगे तो ये देखिएगा ये परिमाण में बराबर है, ये सेम डिजिट है, और 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन हो जाएगा। तो ये उदासीन है आपका, यानी आप जब भी आप सोडियम को लिखते हैं तो यहाँ पर Na लिखे हुए हैं। अब आप सोचिएगा कि ये Na+ अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर बोलिएगा कि क्या यह उदासीन है, तो यह उदासीन नहीं है, यह उदासीन नहीं है, यह क्या है, यह धनावेशित है। तो फिर धनावेशित क्या होता है, इसको भी देखते हैं। फिर अगर आपसे ये लिखा जाए कि Cl- ये क्या है, तो ये क्या है, आपका ऋणावेशित है। अगर आपका Cl सीधे लिखा गया तो यह क्या है, उदासीन है। तो कुदरत में, नेचर में जो पदार्थ परमाणु पाए जाते हैं, जब तक उसके इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी नहीं हो वह स्वतः उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन and the charge of electrons and proton is always equal, but इसके नेचर जो होते हैं वह विपरीत होते हैं। यानी एक परमाणु के अंतर्गत जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और दोनों पर समान मान में
विपरीत आवेश है जिसके लिए शून्य आवेश हो जाता है एक परमाणु का कुल, इसलिए हम लोग परमाणु को विद्युतता उदासीन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं न्यूट्रल कहते हैं। अब ये Na+ कैसे बन जाएगा, धनावेशित कैसे हो जाएगा और ऋणावेशित कैसे हो जाएगा, इसको आप समझिए। अब आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर सोडियम आपने लिया तो सोडियम में आपने देखा 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम यहाँ पर 11 माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट जो चार्ज अगर हम ले लें कि एक अगर इकाई ले ले तो माइनस में है तो 11 माइनस हो जाएगा, यानी 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन भी होते हैं तो 11 प्रोटॉन है तो ये +11 और 12 न्यूट्रॉन है तो ये तो 0 होते हैं। तो इस आधार पर आपका कुल आवेश कितना आया था 0, जो अभी हम लोग ने क्लियर किया। लेकिन अब अगर आप समझिए कि यह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब कितने बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 माइनस होंगे हमारा। प्रोटॉन क्या हुआ, क्या प्रोटॉन भी दिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वी कांट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कभी भी प्रोटॉन की संख्या रासायनिक अभिक्रिया में नहीं भाग लेती है और इसका हेरफेर नहीं होता है, वो नाभिकीय अभिक्रिया में हो जाता है, संलयन अभिक्रिया में, वहाँ एक अलग प्रोसेस है, वो मॉडर्न केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन रहेंगे यानी +11 रहेंगे और 12 है आपका न्यूट्रॉन है, तो ये तो यहाँ भी शून्य थे, यहाँ भी 12 न्यूट्रॉन जो है यहाँ भी शून्य रहेंगे। अब इसको ऐड कीजिए तो अब देखेंगे 11 प्लस है और -10 है तो यहाँ 1 प्लस तो आपका बच जाएगा, तो इसी सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na+। तो इस तरह से आपने देखा कि एक हमारा प्लस निकल गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो कोई एटम 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके आत्म कक्षा में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो त्याग कर देता है। किंतु जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी वाहतम कक्षा में आपका क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है और 7 है, तो 5 वाला 3 लेगा, 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला 1 लेगा और वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, उसी के रेस्पेक्ट में आपका। अब कहिएगा कि इसको थोड़ा एग्जाम्पल पर मैं दिखा दूं, तो आइए इसको भी एग्जाम्पल पर मैं दिखा दे रहा हूं आपके सामने में। क्लोरीन को लेकर ये प्लस चार्ज आपका दिखा दिया कि कैसे प्लस चार्ज डेवलप होते हैं। आइए मैं आपको एक ऋणावेशित चार्ज डेवलप करके दिखा देता हूँ। आपके सामने क्लोरीन है, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी 17 आपके माइनस है। क्लियर, ये आप समझ रहे होंगे। क्लोरीन 17 नंबर पर है, यानी इसका रोल नंबर 17 है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें। फिर इसमें 18 प्रोटॉन होंगे, वेरी सॉरी, क्या कहते हैं आपका 17 प्रोटॉन होंगे, तो ये +17 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रॉन का तो 0 होता है, तो इसका तो कुछ रहा ही नहीं। अब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर फिर माइनस जितना है उतने ही प्लस है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पर अगर हम बात करें कि जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है ना, अगर ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो ग्रहण करता है तो अब क्या हो जाएगा, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 18, 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 18, यानी -18 हो जाएंगे। ये प्रोटॉन की संख्या में हेरा फेरी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होते हैं, तो 17 ही प्रोटॉन रहेंगे, यानी 17 माइनस।
और 18 न्यूट्रॉन रहेंगे, ये तो 0 हैं ही। अब इसको ऐड कर दीजिए, सॉरी प्रोटॉन प्लस होगा। अब इसको ऐड कीजिए, 17 प्लस माइनस 18 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इससे अब हम इसी को लिखेंगे Cl माइनस, यानी इस क्लोरीन पर ऋणावेशित आवेश चढ़ गया। अब आपने यहाँ से देखा क्या कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं हमने शब्द एक त्याग करना, और यहाँ पर एक शब्द ने लिखे हैं ग्रहण करना। गेन करेगा वो रिलीज करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो 3 प्लस चढ़ेगा किस परमाणु पर, यानी ये आवेशित हो गया। ये जो प्लस माइनस वाला जो परमाणु देख रहे हैं ये आवेशित हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गए। जबकि आपने सोडियम देखा, क्लोरीन देखा, ऐसे जो पहले वाले टॉपिक को मैंने क्लियर किया वो न्यूट्रल है, उदासीन है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस चढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2 माइनस चलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 3 माइनस चलेगा। तो आपने बड़ी सरलता से आपने समझ लिया कि परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होता है, फिर धनावेशित क्या होता है, ऋणावेशित क्या होता है, इसको आपने समझ लिया। अब इसी से आप यह भी समझ सकते हैं कि आयन का निर्माण कैसे होता है। यही इलेक्ट्रॉन के हेरफेर से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो पॉजिटिव आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो नेगेटिव आयन बन गया।